चेयरमैन पूजिता शर्मा जी, प्रेसिडेंट ममता टंडन जी, सेक्रेटरी गीता सक्सेना जी, पीडीसी कृष्णा आंटी जी एवं ट्रेजर पुष्पा सक्सेना जी एवं मेरी समस्त इनरवीर बहनों, आज मैं आपके सामने डॉक्टर डे पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ और मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। 1 जुलाई आज डॉक्टर डे है, जिस पर आज का विषय कोविड-19 है, जो कि कोविड-19 आज हमारे देश को बर्बाद किए हुए है, हमारे देश पर भयावह रूप लिए हुए है। इस रोग से सभी बहुत परेशान हैं और सभी मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है। कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक प्राणघातक रोग है। ये एक दूसरे इससे बचाव ही हमारी दवा है। ये रोग वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया है और इसका विकराल रूप ले लिया है, जो कि हमारे भारत देश को पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया गया। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में बड़ी तबाही मचाई हुई है। इस रोग की शुरुआत अधिकतर जुकाम, खांसी और बुखार से होती है, जो आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगों में श्वसन तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित करती है। इससे कभी कभी तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है और कुछ ठीक भी हो जाते हैं और कुछ मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में खिंचाव और जकड़न, जो कि लंबे समय तक थकान महसूस करता है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारी समझदारी है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है जो तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है। WHO ने जो कुछ सावधानियाँ बताई हैं, जो इससे बचाव के मूल मंत्र हैं, जैसे सदैव बाहर से आने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से कम 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह धोने चाहिए। अपने हाथों को अपने मुख से दूर रखना चाहिए, जिससे संक्रमण होने पर वो हमारे अंदर न जाए। लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी पे रहना चाहिए। सदैव 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। जरूरी ना हो तो घर से बाहर न जाएं। सदैव मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल करें। संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, जो कभी भी किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकती है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें और सतर्क रहें। बच्चों को भी समझाएं कि वो हमेशा हाथ धोएं और अलग अलग दूरी बनाकर खेलें या बैठें। बच्चों को भी समझाएं, उनमें से जो सिखाएं और इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने की जंग में एक बहुमूल्य योगदान देकर इसको भी खत्म करें, क्योंकि जितने भी केस आ रहे हैं उनमें से कई पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। जिन और तंदुरुस्त व्यक्तियों में इस बीमारी का कम प्रवेश होता है, क्योंकि उनमें उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है और इसीलिए हमें इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जिसे बढ़ाए रखना चाहिए। कोरोना से की भयावह स्थिति इस समय क्या है? कोरोना से अब तक पूरे विश्व में लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं। पूरे विश्व में इसकी विनाशकारी महामारी की तबाही मचा रखी है। अफसोस की बात तो ये है कि इसकी उन्नति के बावजूद अब तक इसकी कोई भी दवा नहीं बन पाई है। आज भारत में कोरोना वायरस के भी कम से कम 5 लाख से अधिक मरीज हो चुके हैं। इसलिए हमें जो मूल मंत्र बताए गए हैं उसका पालन बड़ी अच्छी तरह करना चाहिए, जिससे कि हम संक्रमण से बच सकें। इसलिए कोरोना वायरस जो एक भयावह बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें सबको इसके विषय में बताएं और खुद भी बचें। अब मैं इसके अतिरिक्त आपको ये बता दूंगी कि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? नहीं। कोरोना वायरस एक निर्जीव कण है, जिसे कि कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस पर चर्बी की सुरक्षा परत चढ़ी हुई है। ये कोई जिंदा चीज़ नहीं है जिसको कि मारा जा सकता है, बल्कि ये खुद कण कण होकर खत्म होती है। कोरोना वायरस खुद कमज़ोर होता है, इसकी सुरक्षा पर चढ़ी होती है।
इसको ऐसा करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट के झाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 20 सेकंड तक साबुन लगाकर हाथों को धोने से यह वायरस खत्म हो जाता है। बाहर से आने पर खुले अंगों को बार बार साबुन से पानी से धोना चाहिए। इस वायरस के खत्म करने के लिए 25 डिग्री गर्म पानी से शरीर के अंगों और कपड़ों को धोना चाहिए। छींकते समय, खांसते समय इस्तेमाल किए जाने वाले रुमाल और सब्जियों को भी पकाने से पहले 25 डिग्री तक के पानी में घोलकर धोना चाहिए, डुबोकर धोना चाहिए। सैनिटाइज़र में की अल्कोहल की मात्रा कम से कम 65% होना चाहिए, तभी ये वायरस की परत को पिघला सकता है, वरना नहीं। कोरोना वायरस की खत्म करने के लिए ब्लीचिंग युक्त पानी का भी स्प्रे करना चाहिए। जहां हमारे हाथ पर लगते हैं, जैसे टीवी, रिमोट, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को भी ब्लीचिंग युक्त पानी से में भिगोकर निचोड़े गए कपड़े से पोंछना चाहिए। कोरोना वायरस किस जगह कितनी देर तक रुकता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। कपड़ों पर ये 3 घंटे तक रुकता है, तांबे पर 4 घंटे तक रुकता है, बोर्ड पर 24 घंटे तक, अन्य धातुओं पर 42 घंटे तक रुकता है और प्लास्टिक पर 72 घंटे रुकता है। 72 इस समयावधि के बाद कोरोना वायरस खुद न खुद विघटित हो जाता है, लेकिन इस समयावधि के दौरान किसी इंसान ने उन संक्रमित चीज़ों को हाथ लगाया और अपने हाथों को अच्छी तरह धोए बिना नाक, आँख और मुँह को छू लिया तो ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। शरीर में प्रवेश कर जाएगा। वायरस शरीर में दाखिल हो जाएगा। कोरोना वायरस एसी की ठंडक व कूलर की नमी वाली जगहों पर ज़्यादा देर तक टिकता है। गर्म, सूखा और रोशनी वाले माहौल में कोरोना जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए एसी या एयर कूलर का प्रयोग ना करें। सूरज की धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें कोरोना वायरस को शीघ्र विघटित कर देती हैं, इसलिए चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क को या फेस मास्क या रुमाल को अच्छे साबुन से धोने व तेज धूप में सुखाने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तंदुरुस्त त्वचा से कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। अगर त्वचा में कहीं कट या घाव होता है तो वहाँ संक्रमण होने की संभावना है। कपड़ा, दरवाजा, घंटी का बटन, जूता, चप्पल, थैला, गाड़ी का हैंडल, चाबी, गिलास, सब्जी, फल, मुद्रा आदि बाहरी संपर्क में आने के बाद आँख, कान, नाक, मुंह और मुख टांगों को न छुएं। नमक मिला पानी गर्म पानी से गरारा जरूर करें। चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी पीते रहें। कोरोना वायरस प्रवेश कर भी जाए तो श्वसन तक पहुंच नहीं पाएगा और सुरक्षित रहेंगे। हर व्यक्ति को सुरक्षित रहें। समाज को आपकी आवश्यकता है। मित्र की हैसियत से आप सबसे दीर्घायु व कुशलता की कामना करती हूँ।